तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, अभी हम लोग सीखेंगे मेजर सेकेंड एंड मेजर नाइन्थ। ठीक है, तो सी मेजर स्केल। तो मेजर स्केल का जो 2 नंबर नोट होता है, मतलब देखो ये है डी। ठीक है, तो ये हो गया मेजर सेकेंड। ठीक है, लेकिन हमें तो पता होता है कि स्केल में 7 नोट होता है। देखो ये मैं थोड़ा मार्क कर दिया, ये है मेजर सेकेंड। ठीक है, दोनों को मार्क कर दिया मैंने। अब हम लोगों को तो पता है कि स्केल में 7 नोट्स होता है, तो हम 9 कहाँ से आ गया? तो देखो हम लोगों ने सीखा ऑक्टेव में क्या होता है, टोटल 8 नोट होता है। जब वो एक पूरा ऑक्टेव कंप्लीट करते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी स्केल हो गया, फिर से सी रिपीट करेंगे, मतलब स रे ग म प ध नी, फिर सा, तो उस तरीके से। ठीक है, सी डी ई एफ जी ए बी, फिर से सी, ए हो गया 8। अब देखो ये जो 8, ये अभी हायर ऑक्टेव में चलेगा, क्यों? हम लोगों ने सीखा अभी कि जो पहला वाला सी है और ये सी में तो सेम नहीं है, इसका पिच थोड़ा हाई हो गया। ठीक है, थोड़ा हाई पिच में बजेगा ये। तो अभी इसको अगर फिर नेक्स्ट जाएंगे तो मतलब डी जो होगा ये हो गया हाई पिच में 9 नंबर नोट। देखो काउंट करो, ये 9 हो गया ना। फिर अगर इसका मैं अगर बोलूँ कि ई, ठीक है, तो ये फिर से क्या होगा, 10 नंबर हो जाएगा। मतलब इस तरीके से ये काउंट हो रहा है। ठीक है, 9 हो गया, फिर से अगर मैं इधर जाऊं तो ये हो जाएगा फिर 10। समझ आ गया ना? तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डी नोट जो है वो है 9th नंबर नोट। अब इसको भी मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गया मेजर 9। तो समझ आ गया ना मेजर सेकंड और मेजर 9 कैसा है? अब देखो मैं यहाँ पे गिटार में बजा के दिखा दूंगा। तो देखो गिटार में अगर इसको हम लोग बजाएंगे, सी मेजर स्केल, देखो सी डी ई एफ जी ए बी एंड सी। उसका देखो हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये होगा डी। तो ये हो गया मेजर 9। अब सेकंड अगर करेंगे, देखो सी देन डी, मतलब ये जो स्ट्रिंग है, ये जो फोर्थ स्ट्रिंग, इसको अगर ओपन बजाएंगे तो ये हो गया डी। अब और ये सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट बजाएंगे, ये भी है डी, लेकिन ये है मेजर 9 और ये है मेजर सेकेंड। समझ में आ गया ना? सेम उसी तरीके से माइनर सेकेंड माइनर 9। तो अब देखो ए माइनर स्केल का जो नोट है, ए बी सी डी ई एफ जी 7 नोट्स है। इसको पूरा अगर कंप्लीट करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी ए होगा। ठीक है, ए मतलब जो हाई पिच में बज रहा है। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट जो हो रहा है वो है बी, ये भी हाई पिच में बज रहा है। क्यों? अब इसका जो सेकेंड नंबर नोट है, मतलब ए माइनर स्केल का, तो ये हो गया माइनर सेकेंड। इसे किसी भी स्केल में कर सकते हो, माइनर सेकेंड। और माइनर 9 करने के लिए क्या करना होगा? बस कुछ नहीं, माइनर 9 के लिए हम लोगों को फिर से रिपीट करके काउंट करेंगे, देखेंगे कौन सा आ रहा है, बी। बी वाला हो गया 9th। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का माइनर 9th। मतलब देखो अगर बजाएंगे ए बी सी डी ई एफ जी ए, अब देखो यहां तक तो ए आ गया। अब बी मतलब ये वाला, ये हो गया बी। अब तो क्या करेंगे, ए बी सी। अब देखो ए बी सी, अब देखो बी कहां पे आ गया, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट में बी है। ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया माइनर सेकेंड। ए बी सी डी ई एफ जी ए बी। अब ये वाला बी कहां पे बचेगा, सेकेंड स्ट्रिंग ओपन। सेकेंड स्ट्रिंग ओपन का नाम बी है, ये हो गया माइनर 9th। तो एक हो गया माइनर सेकेंड हो गया ये यहाँ पे, और माइनर 9th हो गया यहाँ पे। हम लोग क्या सिर्फ यहाँ पे बजा सकते हैं और क्या किसी पे बजा है? जरूर है। देखो अब अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये भी माइनस होगा, ये माइनर स्केल ए बी सी डी ई एफ जी ए बी। अब देखो ए बी, तो सिक्स स्ट्रिंग में जो 7th फ्रेट है ये हो गया बी, मतलब माइनर सेकेंड। ए बी सी डी ई एफ जी ए, फिर से ये वाला बी, मतलब थर्ड स्ट्रिंग में जो 4th फ्रेट है ये भी हो गया माइनर 9th। मतलब मैं अलग अलग जगह पे बजा के दिखा रहा हूं कि बहुत सारी जगह पे माइनर स्केल होता है, बजा सकते हम लोग। ठीक है, तो मेन जो है कि माइनर स्केल का जो सेकंड नंबर नोट होता है वो है माइनर सेकंड, और उसको फिर से रिपीट करेंगे जब ए बी सी डी ई एफ जी, फिर से ए बी सी डी, ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। फिर उसके बाद आएगा 9th नंबर नोट बी, ए बी सी डी ई एफ जी ए, फिर से बी, 9th नंबर नोट भी बी आ गया। तो ये हो गया माइनर सेकंड एंड माइनर 9th।